बढ़ने से कीमतों को मिला सपोर्ट। हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ चुके हैं और अगर बात करें इस साल जनवरी में कीमतों में जबरदस्त तेजी के कारण सेबी ने 7 एग्री कमोडिटीज पर वायदा ट्रेडिंग पर 1 साल के लिए रोक लगा दी थी, लेकिन अब कीमतें अपने हाई से काफी कम हो गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गिरावट देखने को मिली है, मॉनसून अच्छा रहा है और बुआई के इलाके में भी हमने यहाँ पर बढ़त आते हुए देखी है। कुछ कमोडिटीज के भाव तो अपने ऊपरी स्तरों से आधे हो चुके हैं। इसी पर इंडस्ट्री, सरकार और सेबी दोनों से वायदा ट्रेडिंग पर रोक लगी जो है उस पर हटाने की मांग यहाँ पर हमने इंडस्ट्री की तरफ से आते हुए देखी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर आज गेस्ट मौजूद हैं। हम यहाँ पर सभी गेस्ट को जोड़ना चाहेंगे और सबसे पहले बीरेन वकील जी जो पैराडाइम कमोडिटी से हमारे साथ जुड़े हैं उनसे बात कर लेते हैं। बीरेन जी, आप कैसे देखते हैं? काफी सारी अटकलें यहाँ पर लगाई जा रही हैं, काफी सारे नॉइसेज हैं, बहुत एसोसिएशंस ने यहाँ पर लेटर लिखी है, कैसे रीड करते हैं आप इन सबको? स्पेशली एडिबल ऑयल सेक्टर में जो लार्ज स्लम्प आया, जो मैसिव करेक्शन आया है, तो जो भी लोग के पास हेजिंग की टूल नहीं थी उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा होगा। जो लार्ज कॉर्पोरेट डेस्क है वो तो शिकागो में या मलेशिया में हेज कर सकते हैं, बट जो छोटे लोग हैं, मध्यम लोग हैं, उनको हेजिंग का टूल नहीं है। दूसरा, किसानों को और बहुत सारे लोगों को प्राइस डिस्कवरी का यानी फॉरवर्ड गाइडेंस प्राइस का कोई रेफरेंस भी नहीं मिलता। और मैं थोड़ा अगले सीजन से ये भी देख रहा हूँ कि बहुत सारी कमोडिटी अभी कुछ तो एमएसपी से नीचे चल रही या नज़दीक आ गई है और बहुत अच्छे मानसून के कारण आगे एमएसपी से नीचे चले जाएगी, तो गवर्नमेंट पे प्राइस सपोर्ट का फिस्कल प्रेशर भी आएगा। अगर वायदा फिर से चालू हो जाए तो ये प्रेशर मार्केट ले लेगा गवर्नमेंट के बदले। तो इस हालात को देखते भी अभी ये इट इज नाउ हाई टाइम टू रिज्यूम फ्यूचर्स ट्रेडिंग इन एग्री मार्केट्स। जी हाँ, जो एक ब्लैंकेट बैन लगाया गया था उसको ऐसे ही नहीं कि इस इंडस्ट्री ने सराहा नहीं था और अब तो हालत ऐसी हो चुकी है कि ना हमारे पास कोई बेंचमार्क प्राइस है, ना कोई रेफरेंस प्राइस है और ना ही हेजिंग करने का कोई मैकेनिज्म है उस वक्त जब यहाँ पर भावों में इतनी ज़्यादा उठापटक देखने को मिली है और नई फसल जो है वो बाजारों में धीरे धीरे आनी भी शुरू हो जाएगी। हमारे साथ यहाँ पर अब रविशंकर मंथा भी हैं जो कि एग्रिस डेटा से हैं, अनिल छतर जी MOPA से हैं और नरेंद्र वाधवा CPI से भी जुड़े हैं इसी पर बात करने के लिए, क्योंकि इन सभी ने इन सम सेंस यहाँ पर भावों में पटक देखी है और एक रिप्रेजेंटेशन भी सरकार को काफी एसोसिएशंस की तरफ से गया है कि यहां पर अब वायदा को शुरू किया जाए। नरेंद्र जी, आप पहले बताइए कि क्या कुछ इस पे काम चल रहा है क्लियरली सीडैक कमेटी के द्वारा या CPI के थ्रू? आप किस तरह से यहां पर रेगुलेटर या मिनिस्ट्री से बात कर रहे हैं? धन्यवाद मनीषा जी। जैसे आपने पहले कहा कि कई कीमतें जो कि इन्फ्लेशन में काफी ऊपर रेट हो गए थे, आधे रेट हो गए हैं और MSP से काफी नीचे चल रहे हैं। तो देखिए, सीडैक कमेटी है अभी आगे अक्टूबर में फर्स्ट वीक के अंदर, तो हम उसको वहां पर भी टेकअप करेंगे एज ए CPI और हम कंटिन्यूअसली मिनिस्ट्री में भी जा रहे हैं। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जिन्होंने ये डिसीजन लिया था कि कमोडिटीज बैन होनी चाहिए, तो हमने दोबारा उनको रिक्वेस्ट करी है कि इन्फ्लेशन काफी कंट्रोल में है या आगे लगता है। और वैसे भी मैं बोलना चाहूंगा, कोई बहुत स्टडीज हो चुकी हैं और गवर्नमेंट की तरफ से, सेबी की तरफ से, कि क्या इसके अंदर लिंक है डेरिवेटिव जो फॉरवर्ड के प्राइसेस होते हैं और स्पॉट प्राइसेस, और हर एक स्टडी ने यही कहा है कि कोई लिंक नहीं है। डिमांड एंड सप्लाई जो होती है वही स्पॉट प्राइसेस को डिटरमिन करती है। मनीषा जी, मैं यहाँ एक और बात बोलना चाहूंगा कि कई स्टडीज जैसे हमने इकट्ठी करवाई हैं, तो NCDX के साथ एक और IIM के प्रोफेसर हैं, उनकी स्टडी को हमने लास्ट वीक के अंदर डिस्कस किया था। उनका भी जो स्टडी है उसमें उनका यही कंक्लूजन है कि देयर इज नो एविडेंस व्हिच कैन शो दैट देयर इज अ लिंक बिटवीन the derivative prices and spot prices। तो हमने इन्हीं सारे तर्कों को दोबारा मिनिस्ट्री में बोला है। जो मिनिस्टर्स हैं उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के, तो उनसे हम बात कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर एंड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज को, क्योंकि हमारे को क्या लॉन्ग टर्म देखना है, तो उनको सबको समझाना पड़ेगा कि ये जो पुरानी सोच है इसको हमारे को बदलना पड़ेगा। पूरे वर्ल्ड के अंदर इन्फ्लेशन है, सारी गवर्नमेंट्स अपना अपना एक्शन ले रही हैं। किसी ने एक्सपोर्ट बैन करा, किसी ने इंपोर्ट बैन करा, बट कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जिन्होंने अपना
डेरिवेटिव जो कमोडिटी डेरिवेटिव हैं उनको बैन करा। इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जिन्होंने ये बैन करा है। तो हम इसको सीडैक के अंदर भी दोबारा लेने वाले हैं और गवर्नमेंट से कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन है। मेरे को लगता है कि 2-3 कमोडिटीज जो हैं वो जल्दी इंट्रोड्यूस होंगी। एब्सोल्युटली। रवि, ये सवाल आपसे है और ये पहली बार नहीं है जब हमने यहाँ पर बैन आता हुआ देखा है। क्रेडिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी हमेशा ही इंडस्ट्री ने यहाँ पर मानी है, पर उसे काफ़ी हद तक यहाँ नज़रअंदाज किया गया है और हमने बार बार यहाँ पर बैन्स आते हुए देखे हैं। जैसे बात किया गया और जैसे नरेंद्र जी ने भी कहा कि स्टडीज़ यहाँ पर काफ़ी की गई हैं और ये पहली बार नहीं है कि एक और स्टडी यहाँ पर की जा रही है। आपको क्या लगता है, क्या कुछ करने की ज़रूरत है ताकि हम इस प्लेटफॉर्म को और स्ट्रॉन्ग कर सकें? मनीषा, धन्यवाद फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सबसे पहले आई थिंक द मेन मुद्दा जो कमोडिटीज को और जो गवर्नमेंट को फोर्स करता है इस तरीके के डिसीजन को लेने के लिए, वो है ट्रस्ट डेफिसिट, राइट। जो गवर्नमेंट के इकोसिस्टम में जब तक कमोडिटीज एक्सचेंजेस को इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा नहीं दिया जाता है, तब तक उसके साथ में ही फुटबॉल खेला जाएगा। आप यही अगर आप देखेंगे, जैसे बीएससी है, एनएससी है, those are considered as institution of national importance। इसलिए चाहे वहां कितना भी स्कैम हो, जो भी हो जाए, बट हमेशा गवर्नमेंट इज कमिंग बैक एंड इंश्योरिंग टू स्ट्रेंथन देम। That is the kind of an importance that the government and the officials and the regulators have to give the commodity markets. Now, if we dream and aspire to be achieving 10% of the global trade in agricultural commodities, how can we do that if we do not have a robust risk management institution? Right? That is the biggest issue. The issue is not only within the government, but within the ecosystem. Corporates. We have many corporates who are afraid to come on the exchange. They said commodity market is nothing but a satta bazaar. So it is important that effort has to be made right from the government to create and say that no, these are institutes of national importance. They are very important element, and we will do everything to bridge the trust deficit within the players, within the ecosystem, within the government machinery. Then we will never get onto the concept of banning ever again. That is the part that we need to take. जी हाँ, एब्सोल्युटली एक ट्रस्ट डेफिसिट है जिसको यहाँ पर वो गैप क्लियर करने की जरूरत है। और जैसे रवि आपने काफ़ी इंपॉर्टेंटली कहा कि जहाँ तक पार्टिसिपेशन है, कॉर्पोरेट्स हैं, उनका यहाँ पर आना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो भी एक बाजार में क्रेडिबिलिटी लेकर आएंगे। अनिल जी, ये सवाल आपसे है। कई बार जब ऐसा होता है कि भाव ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं, तो वेस्टेड पार्टीज जो होती हैं, जो उस प्राइस मूवमेंट के हिसाब से नुकसान कर रही होती हैं, वो बाजार में बड़े लंबे तौर से बहुत नॉइसेस करने आती हैं और उसकी वजह से सरकार को कभी कभी एक्शन भी लेना पड़ता है और हमने ये बहुत बार होता हुआ देखा है। आप कैसे देखते हैं उसे? क्योंकि हमने काफी हद तक खाने के तेलों में वो देखा, जब कॉटन के भाव ऊपर चढ़ने लगे तो लोगों ने वही कहा कि अरे कॉटन के भाव तो फंडामेंटल को सपोर्ट नहीं करते। अब कॉटन के भाव 40% गिर चुके हैं, तो वही लोग कह रहे हैं कि प्लीज कॉटन को यहाँ पर ट्रेड करने दिया जाना चाहिए। तो क्लियरली हम बहुत सारे इस तरह के तर्क बाजार में उठता हुआ देखते हैं। ऐसा नहीं है कमोडिटी बाजार की वजह से कोई बड़ी तेजी मंदी, वो तो हेल्प करता है कमोडिटी बाजार को कंट्रोल करने में। आप सोचे कि जब बंद किया गया था उसके 6 महीने बाद भी ऑयल सीड में या ऑयल में कोई मंदी नहीं आई थी। उसके बाद जब इंटरनेशनल मार्केट घटा तो ही यहाँ पे मंदी आई। तो ये तो किसान, उपभोक्ता और उद्योग का एक सेतु है कमोडिटी बाजार को। प्राइस डिस्कवरी जो लोगों को देख पाते हैं कि आने वाली फसल क्या होगा। अभी हमारे पास 35 लाख टन सरसों पड़ी है, 30 लाख टन सोयाबीन पड़ा है, 125 लाख टन सोयाबीन तैयार सामने खड़ा है, 80 लाख टन मूंगफली खड़ी है। इस साल बारिश इतनी बढ़िया हुई है कि रबी की क्रॉप भी सरसों 125 लाख टन होने जा रही है। ऐसे में जब तक ये कमोडिटी बाजार चालू नहीं होगा, वायदा बाजार चालू नहीं होगा, सब चीजें एमएसपी के नीचे चली जाएगी। आने वाले टाइम में क्रॉप आने में ही दिक्कत आएगी। जो अपना सपना है ना ऑयल सीड का, उसमें बहुत तकलीफ आएगी। वर्ल्ड में कहीं पे भी तेजी मंदी इंडिया से भी ज्यादा बाहर भी आई है, लेकिन कहीं पे भी कमोडिटी मार्केट को बंद नहीं किया गया। और रही बात कुछ समय के लिए, कुछ जगह वर्ल्ड लेवल पर भी होता है कि कुछ कमोडिटी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखने को मिल जाता है, जो कि जायज या नाजायज होता है। लेकिन रेगुलर अगर देखें तो ये प्राइस आउटलुक का बहुत बढ़िया एक प्लेटफॉर्म है, इसको चालू रखना चाहिए। इससे गवर्नमेंट को भी, ट्रेडर को भी, किसान को भी, उपभोक्ता को भी, सबको फायदा है इसमें, ये मेरा मानना है। जी हाँ रवि, जैसे नरेंद्र वाधवा जी ने भी